हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? जी हां, 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला, इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा का ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। जी हां दोस्तों, कौन आगे कौन पीछे है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें, ताकि हम आपके गाँव शहर के हर दिन नए से नए ओपिनियन पोल सर्वे देते रहें। तो चलिए दादरी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, वही कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बराबर देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं यहाँ पर झज्जर की, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 और यहाँ पर अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। भाई बात कर लेते हैं जिंद की, तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और यहाँ पर अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 2। तो यहाँ पर बराबर की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। करनाल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई बात करते हैं आंवला की, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई पलवार की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें ले रही है और यहाँ पर बीजेपी का सफाया हो रहा है, नए पार्टियों का सफाया। तो वही पंचकूला की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से कांग्रेस 2 सीटें ले रही है। बीजेपी अन्य पार्टियों का बड़ा झटका लग रहा है। पानीपत की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई बात करते हैं फतेहाबाद की, तो दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भिवानी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 जा रही हैं और बीजेपी को खाता नहीं खुल रहा है। भाई अन्य पार्टियों का बड़ा झटका लग रहा है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। जी हाँ, 3 बीजेपी के खाते में, 3 जा रही हैं कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। मेवात की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 कांग्रेस के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 1 बीजेपी के खाते में जा रही है। यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, 3 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। वही रोहतक की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है। कांग्रेस को 4 मिल रही हैं, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। सिरसा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी का सफाया हो रहा है। कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। सिसार की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। भाई बात कर लेते हैं सतना की। दोस्तों सतना में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 2 यहाँ पर आईएनसी के खाते में और अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आज का ताज़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों ऐसे ही ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।